चरण धो रहे हैं तो हमें क्या कथा सुनाएंगे। ऋषि की सरलता का गलत अर्थ निकाला। लेकिन महाराज जो जितना ही ज्ञानी होता है वो उतना ही विनम्र होता है, उतना ही सहज होता है, उतना ही सरल होता है। क्योंकि कहा गया है नमन्ति फलनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्यकाष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होता है वो नीचे को झुकता है, और जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होता है वो नीचे को झुकता है। पर सूखी हुई वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति ये कभी नहीं झुकते। ये तो भगवान शिव के परम भक्त हैं। ये भगवान शिव के परम भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं। और भक्त बनो, सरल बनो, सहज बनो, भक्ति करो। अच्छा, भगवान बुद्ध का नाम कौन कौन जानता है? भगवान बुद्ध को आप लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। भगवान बुद्ध को जानते हैं? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, और इधर आप लोग बैठे हैं, कोई भगवान बुद्ध को नहीं जानता? पहले सभी लोग ऐसे हाथ उठाइए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आवाज नहीं आई, थोड़ा और जोर से। राधा रानी सरकार की। इधर से आप लोग मत बोलिए, क्योंकि जब आप लोग बोलते हैं तो श्रोताओं का आवाज सुनाई नहीं देता है। थोड़ा सा और जोर से आप लोग बोलिए। बोलिए भागवत भगवान की। बस, अब बताइए भगवान बुद्ध को कौन कौन जानता है? जो जानता है पूरा हाथ उठाइए। अरे जानते हैं लोग, देखिए उठा रहा है। जैसे पता इसलिए नहीं चल रहा है, पारा पारी उठा रहे हैं, एक एक करके। एक साथ उठाइए। कम लोग जानते हैं। हम बता रहे हैं, उनके बारे में ध्यान से सुनिए। भगवान बुद्ध ऐसे थे, एक बार दुनिया को देख लिए ना, घर छोड़ के निकल गए। ऐसे थे। और हम लोग हैं, रोज ठोकर खाते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। वैशाख के शुक्ल पक्ष में उनका जन्म हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो राजा ने कहा संतों से, ज्योतिषाचार्यों से, कि जरा मेरे पुत्र का भाग्य देखिए, भविष्य देखिए। तो महात्माओं ने बताया, ज्योतिषाचार्य ने, कि आपका पुत्र संसार देख लेगा तो घर छोड़ के चला जाएगा, इसको वैराग्य हो जाएगा। तो जब भगवान बुद्ध थोड़ा सा बड़े हुए तो राजा ने घर में ही स्कूल खोल दिया। उसी में खेलने का बड़ा सुंदर सा जगह था। हर चीज उसी में, उनकी पढ़ाई लिखाई सब होती थी। पढ़े और लगभग जब 17-18 वर्ष के हुए तो फिर उनका विवाह भी हो गया, एक पुत्र भी हो गया। राजा ने सोचा कि तो इसका विवाह भी हो गया, पुत्र भी हो गया, पत्नी से प्रेम भी है, अब निकलेगा तो कोई बात नहीं है। अब क्या घर छोड़ेगा, अब क्या वैराग्य होगा।
और इतने दिन हो गए हम कहीं गए नहीं घूमने, कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं गए। तो अपने मंत्री से बोली कि मैं जा रहा हूं अपनी रिश्तेदारी में, और तुम देखना कि ये कहीं जाए ना भगवान बुद्ध को, और अगर घूमना चाहे तो घुमा देना, अब कोई बात नहीं है। और वो चले गए। अब भगवान बुद्ध को मन हुआ कितने दिनों से केवल हम ऐसे घर में बैठे हैं, थोड़ा हम बाहर घूमे। मंत्री जी से बोले। मंत्री ने कहा वैसे तो आपके लिए जाना मना है, लेकिन महाराज ने कहा है कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप चल सकते हैं, चलिए हम आपको घुमा लाएं। लेकर निकले। थोड़ी दूर चले तो क्या देखा उन्होंने कि एक छोटा सा बच्चा पालने में पैर पटक पटक के खेल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अरे मंत्री जी ये देखिए कैसे पैर पटक पटक के खेल रहा है, कितना मजा आ रहा है। मंत्री ने कहा एक दिन आप भी ऐसे ही खेले। बोली अच्छा, मैं भी ऐसे ही पटक पटक के खेला हूँ। अरे वाह। थोड़ी दूर और आगे गए तो एक बच्चा बैग लेकर के खूब कॉपी किताब रख के और स्कूल जा रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा ये क्या है मंत्री जी, ये बच्चा बैग लेकर जा रहा है, ये है 15 किलो का और इसका बैग है 17 किलो का। ये क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करने ले जा रहा है? ऐसे मंत्री जी ने कहा ये अपने पेट भरने की विद्या सीखने जा रहा है। जो बच्चा वहां पे खूब हाथ पैर पटक पटक के खेल रहा था ना, वही एक दिन इतना बड़ा होता है और वैसे ही पेट भरने की विद्या सीखने जाता है, वही सीखने जा रहा है। थोड़े और आगे गए, देखा तो एक पति पत्नी जा रहे थे ससुराल। पति एक हाथ में छाता लिया था और एक हाथ से बच्चे को पकड़ा था, और पत्नी वैसे ही खूब मजे में चल रही थी। भगवान बुद्ध ने कहा मंत्री जी ये क्या है? तो बोली वही बच्चा जो पालने में पैर पटक पटक के खेल रहा था, वही एक दिन इतना बड़ा होता है, उसका विवाह होता है, पत्नी आती है, बच्चे होते हैं, और ये देखिए ये जा रहा है अपने ससुराल, ये जा रही है अपने मैके। जब विवाह हो जाता है ना बेटे का, तो ससुराल ही उसका चारों धाम बन जाता है। तो समझिए यात्रा करने जा रहा है, यात्रा पर है, चारों धाम जा रहा है। थोड़ी और आगे गई तो देखा 20-50 लोग हैं और एक व्यक्ति मर गया है, उसकी अर्थी लोग लेकर जा रहे थे। भगवान बुद्ध ने देखा, बोले ये क्या है मंत्री जी? तो वही बच्चा जो पालने में पैर पटक पटक के खेल रहा था। नहीं हम भूल गए, पहले वो और थोड़ा आगे गए थे तो एक बूढ़े बाबा बैठ करके खास रहे थे, याद नहीं आया, खूब खास रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा मंत्री जी ये क्या है?
वो बोले जो बच्चा पालने में खूब पैर पटक पटक के खेल रहा था ना, वही एक दिन ऐसे बूढ़ा हो जाता है और कफ वात पित्त तीनों रोग इसको जकड़ लेता है। रोग ग्रसित कर लेता है शरीर को। और ये तब तक पीछा नहीं छोड़ता है जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है। अब फिर भगवान बुद्ध और आगे गए, क्या देखा 20-50 लोग लेकर के अर्थी जा रहे थे। एक व्यक्ति मर गया था। उन्होंने पूछा मंत्री जी भी क्या है, एक क्यों एक व्यक्ति को 4 लोग लेकर जा रहे हैं, इतने 20-50 लोग, इतनी भीड़ है। मंत्री ने कहा वही बच्चा जो खूब पैर पटक पटक के खेल रहा था ना पालने में, वही एक दिन मर जाता है ऐसे ही। और लोग ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते, उसका तो राम नाम सत्य हो जाता है। और राम नाम सत्य है करते श्मशान भूमि पर ले जाते हैं, उसको जला देते हैं और वो राख बन जाता है। और जब मृत्यु का नाम सुने ना भगवान बुद्ध बोले मंत्री जी मृत्यु क्या है? मैं नहीं मरूंगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं जा रहा हूं। तुरंत वैराग्य हो गया इस संसार से। और हम लोग हैं कि ये सब कुछ रोज हम लोगों के आंखों के सामने है। जब कोई मर जाता है तो सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या सत्य है? केवल मुख से बोलते हैं। उस समय तो सबको बुद्धि आ जाती है, अरे राम नाम सत्य है। फिर जब दाह संस्कार करके आए, फिर संसार में पड़ जाते हैं, संसार के चक्कर में फंस जाते हैं। भगवान बुद्ध एक बार देखे उनको वैराग्य हो गया, तुरंत वहां से एक बार अपनी पत्नी से भी मिलने नहीं गए, तुरंत वहां से घर छोड़ के चले गए। पूरे भारत में भ्रमण किए और सभी लोगों को धन्य किए। और कुशीनगर में भी आए थे, जिसमें हमारा जन्म हुआ है। भगवान बुद्ध की नगरी कुशीनगर, उसमें भी आए थे। और फिर बोध गया में जाकर के बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान तो थे ही, भगवान का रूप थे, वो अवतार थे, परब्रह्म में लीन हो गए। ये है भगवान बुद्ध। इसलिए मन से इस संसार से वैराग्य हो जाए, तभी हम लोगों का कल्याण हो सकता है।